आपने मुझसे नहीं पूछा, मगर मैं खुद बताने आई हूं आपको। मैं खुद गई थी वहां, उन्होंने नहीं कहा था मुझे, मैं खुद गई थी ये देखने कि आपने उन्हें किस हाल में रखा हुआ है। आप जुल्म कर रहे हैं अब्बू, आप जुल्म कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। आप पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि उसने तुम पर जादू किया है। ये पक्का जादू है। इस जादू का तो तोड़ हो शायद अब्बू, लेकिन गरीबी के जादू का कोई तोड़ नहीं होता। बीवी है वो आपकी। देखो सादिया, रात बहुत हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ प्लीज। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं? वहां उनका तमाशा बना हुआ है और हम सब तमाशाई है। सादिया, जाओ बेटा, जाके सो जाओ। आपको पता है अब्बू, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था कि उनकी गुर्बत की खबर किसी को ना हो। यहाँ भी आपका भरम रख रही थी वो। हम बात करेंगे इस पर, अभी सो जाओ। आओ। नहीं अब्बू, हम सुबह जाएंगे वहां, जाएंगे ना? अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी बस कल रात से अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं, दिल बहुत बेचैन था। मैंने सोचा आपसे ही बात कर लूं। आपको कोई नादिर की इत्तला है? बहुत दिन हो गए, मैं मिला नहीं उससे। तुम्हें कॉल नहीं करता? कहाँ भाईजान, तो हफ्ता 10 दिन बाद ही आते हैं, और वो भी अगर उस तरफ कोई इस तरह का वाक़या हो जाए जिसके लिए मुझे इल्ज़ाम देना हो या जिम्मेदार ठहराना हो, बस तभी आते हैं। हाँ, उसके पहले घर में बहुत हंगामा चल रहा है अभी भी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं भाईजान, लेकिन मैं पैसों की तरफ से बहुत परेशान हूँ। आपको पता है नादिर मुझे पाई तक नहीं देते। तो तुम मांगती नहीं हो क्या? किससे मांगू? दीवारों से? ये तो होते ही नहीं, और अगर कभी आ भी जाते हैं तो बस उस तरफ के किसी किस्से की जिम्मेदारी मुझ पे डालने के लिए चीख चिल्ला के चले जाते हैं। मरियम, फिर कैसे चल रहा है ये सब कुछ? क्या चलना है भाईजान, मैं तो बस एक वक्त का खाती हूँ, और वो भी अक्सर मोहल्ले वाले दे जाते हैं। मेरे यहाँ तो आप ना गैस है ना चूल्हा। मरियम, मैं जब तुम्हें कुछ देने की कोशिश करता हूँ तुम वो लेती नहीं हो, और उससे तुम मांगती नहीं हो। कैसे चलेगा ये? उन्हें कॉल करूँ तो खुद फोन उठा के कह देते हैं कि नादिर घर पे नहीं है। झूठा, एक नंबर का झूठा है। आप इन्हें कहना भाईजान, कुछ खर्चा तो दे दिया करें। मेरे पास तो अली को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे तक नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा तुम ऐसा करो, मुझसे मिलो तो सही। आप तो इस घर में आए भी नहीं हैं, जरा आके देखें तो सही किस हाल में हमें डाला हुआ है इन्होंने। घर तो मैं जानबूझ के नहीं आया, और वैसे भी तुम्हारा मोबाइल नंबर तो बंद होता है। मोबाइल और वो जो छल्ला आपने अली को दिया था वो सब बेच दिया मैंने भाईजान। अच्छा फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। ये नंबर किसका है? जी ये नंबर पड़ोस का है। पता नहीं किस जमाने की नेकी काम आ गई जो ये लोग मुझे मिल गए, वरना तो अब तक। देखो देखो मरियम, तुम हिम्मत और हौसले से काम लो। बल्कि तुम मुझे आज ही मिलो। वो तुम्हारे घर के सामने स्टोर है ना? जी जी बस वहाँ आ जाओ। और हाँ सुनो, रक्षे पे आना। जी भाईजान। मरियम, मैं घर इसलिए नहीं बुला रहा, मैं नहीं चाहता कि। मैं समझ सकती हूँ भाईजान, प्लीज आप वजाहत ना करें। मुझे माफ कर देना मरियम। मरियम, हमारे घर कोई आया है शायद। मेरे घर? कौन?
पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन आवाजें आ रही हैं। आ जाओ बेटा। अरे इसको रहने दे मेरे पास, बहला हुआ है। जा तू जाके देख कौन आया। आप आए बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं, अपना फैसला सुनाने आई हूँ। एक गलत फैसले के बाद तो हर चीज़ एक फैसला ही है मेरे लिए। सही कह रही है तुम। नादर के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारा एक गलत फैसला ही तो था। आप बैठ के अपना फैसला सुना दो। मरियम, ये है मेरी बहू, यही बहू है और यही रहेगी। देखिए सोफिया, आइंदा अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो खुदा की कसम है। बस बस सोबिया, आवाज इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खामोश। आप लोग यहाँ पे अगर मुझे जलील करने के लिए आए हैं तो वो तो इस शादी के बाद मैं हो ही रही हूँ। देख लें आप। हाँ, तो तुम्हारी इसी हैसियत को तो खत्म करने आई हूँ मैं आज। तुम आज से अपने आप को तलाक याफ्ता समझो। जी? हाँ, तलाकनामा भी पहुंच जाएगा तुम्हें। क्या? नादिर कहाँ है? ये मेरा और नादिर दोनों का ही फैसला है। आज के बाद, बल्कि इस लम्हे के बाद, तुम हमसे या नादिर से बिल्कुल राब्ता करने की कोशिश मत करना। याद रखना मेरी इस बात को। आओ सोबिया। और हाँ, तलाक के साथ तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अभी जवान हो, थोड़ी बहुत खुश शक्ल भी हो सकता है कोई सहारा तुम्हें बहुत जल्द मिल जाए। और अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपने इस गलत फैसले को सही कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आओ चलो। धूप किनारे रास्ते थे सारे, छालों के पानी से प्यास बुझाई, तारों से आगे ख्वाबों में जागे, हाथों से पैरों की मंजिल बनाई। थकना नहीं है, छोटी ज़मीं है, छोटी सी बात बड़ी है, नैना निमाड़े। मैं क्या करूँगी बीवी? ये क्या हो गया? अरे बस चुप कर जा मरियम, चुप कर जा। अरे तेरी शादी नादिर के साथ हुई है, उसकी माँ से नहीं। नहीं बीवी, सब मिले हुए हैं। पहले से कभी नहीं हुआ। जरूर नादिर ने भेजा होगा उन्हें। मैं नहीं मानती मरियम, अगर उन्होंने तलाक देनी होती ना तो बहुत पहले दे देते। बिल्कुल सही कह रही है रशीदा, वो खुद आकर देते भाई। नहीं बीबी, इसीलिए आए थे ये लोग सब मिलके यहाँ पे। वो तूने फोन किया? किया था, नहीं उठा रहे। तो मरियम, ये कौन सी नई बात है?
तुझे तो पता है कि वो पहले भी फोन नहीं उठाते थे। चल अब रोना तो बंद कर मरियम, क्या हाल बना लिया तूने अपना। इतनी देर हो गई इन लोगों को कहे हुए। अगर ये बात झूठ होती तो अब तक आ चुके होते नादिर खुद। मैं बर्बाद हो गई बीबी, मैं कहाँ जाऊंगी? मासूम से बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? अरे चुप कर मरियम, खुदा पर भरोसा रख। और मुझे यकीन है कि ये लोग खुद से आए थे यहाँ। फोन करो ना तुम उन्हें, वो क्या नाम है उनका जो तुम्हारे भाई बने हुए? अरे हाँ, वो तुम्हारे शौहर के दोस्त, उनसे बात करो ना फोन करके। नंबर लाती हूँ। अरे ठहर जाना, किया तो था सुबह फोन, मैं भी मिलाती हूँ। तो चुप कर जा मरियम, और खुदा पे भरोसा रख। बस खुदा ना किसी का साथ छोड़े। अरे दुनिया सारी तो आनी जानी है। चुप कर शाबाश। ये ले बात कर। चल भाईजान, भाईजान, नादिर ने मुझे तलाक भिजवा दी अपनी माँ के हाथ। जी जी, अच्छा अच्छा। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वो? बता ना। मिलने के लिए बुलाया। अच्छा ही होगा, सब अच्छा हो जाएगा। तू यूं ही परेशान हो रही, हौसला रख। पानी का गिलास लेके आ। चुप कर, कुछ नहीं होगा, हौसला रख, अल्लाह बेहतर करेगा। चुप कर। मैं क्या करूंगी? मैं एसएमएस भी किया है, कॉल भी किया उसे, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। भाईजान, फिर आप उनके पास जाएं, मैं क्या करूं? देखो मरियम, इतना तो मुझे यकीन है कि उसकी अम्मा ने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ सोबिया भाभी को खुश करने के लिए। नहीं, लेकिन अब तक तो नादिर को भी पता चल गया होगा ना, तो फिर आई क्यों नहीं है वो अभी तक? देखो, तुम्हें कोई भी कुछ कहे, तुमने किसी की बात नहीं माननी जब तक नादिर आके तुम्हें खुद तलाक का ना कहे, समझी? लेकिन उनकी अम्मी ने खुद मुझसे आगे ये बात की है। आप कैसे ढूंढ लाए ना नादिर को, प्लीज। देखो मरियम, मैं तुम्हें पहले भी कितनी दफा कह चुका हूँ, दुखों के पीछे मत भागो। तुमने बस सिर्फ इनके सामने खड़ा होना है, और अगर कुछ चीज उल्टी भी हो जाती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जिंदा रहोगी। नहीं भाईजान, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे शादी के बाद तुम्हें बुरी खबरों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन भाईजान, शायद कुछ खबरें इतनी बुरी होती है कि तलाक का दाग नहीं। अरे किस दाग की बात कर रही हो तुम? कमाल है, ये जमाना और है मरियम, और कई दाग हैं जो इससे ज्यादा गहरे हैं। और अगर सच पूछो तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है कि तुम पे गुर्बत और बेबसी के जो दाग लगे हैं वो धुल जाएंगे। दुखों और मुसलसल अजियत की कैद से आजाद हो जाओगी तुम। शायद मैं भी आपकी तरह सोच लेती, अगर मेरे अपने मेरे साथ होते। मैं तो अकेली हूँ भाईजान। खौफजदा आदमी सबसे पहले हाथ अपनी आंखों पे रखता है, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। खैर, ये रख लो। क्या है भाईजान? पैसे भाईजान, उधार समझ के ले लो, मैं वापस ले लूंगा तुमसे। भाईजान, मैं तो कह रही थी अगर आप ना दे। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, ये पैसे लो और घर जाओ। अली अकेला होगा। कहना न माने ख्वाब
मोहब्बत जो पड़ी है पलकों से नापे गज गज का रास्ता। देखो सोहेल, बिल्कुल सही साइन करना, 19-20 का भी फर्क ना हो। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, खुद अबू भी नहीं पहचान सकेंगे। बचपन से अपने रिपोर्ट कार्ड्स पर खुद ही तो साइन करता आया हूँ। शर्म करो, ये कोई फख्र की बात है? अरे 3 हरफ ही तो है। मैं नादिर से वैसे जुबानी भी कहलवाऊंगी। आप ये देखें अम्मा जान, थोड़ा सा खा ले मरियम, तूने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे ख्याल में पानी का घूंट तक नहीं पिया तूने। ले। मुझे तो डर के मारे सांस भी नहीं आ रही। इतना क्यों डर रही है मरियम? मेरी अम्मा कहा करती थी कि अगर बंदा अंदर छुप जाए ना तो डर बाहर निकल आते हैं। चल अब जल्दी से खाना खा ले, चल। बीबी वो अली? अरे वो समीना के पास है, ले आऊं उसे? अच्छा चल, थोड़ा सा खाना खा ले, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। हाँ मरियम, मरियम, वो लड़का आया है, वो जो दीवार कूदा था, सबने मारा था जिसे। सुहेल? जो भी नाम है उसका, वो आ गया। कौन? मैं सुहेल। आ जाओ, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? वो अम्मा जान है ना, अजीब बीमारी हो गई उन्हें, आजकल जो कहती हैं करके रहती हैं। इनके सामने ही बता दूं? वैसे खैर है, हमसाई है ना आपकी, हर बात इन्हें वैसे ही पता होती है। एक तोहफा लाया हूं आपके लिए। क्या कहते हैं मोटी वाली उर्दू में? परवानाए आज़ादी। क्या बकवास कर रहे हो? मरियम, मरियम, मरियम! अरे मैं लड़की होता तो खुश होता, कसम से। झूठे शक से आज़ादी जो मिल गई आपको। तेरी जुर्रत कैसे घुसा है इस घर में? कमीने! मरियम, मरियम! क्या हो गया मरियम को? ये देखिए बीबी। अरे ये क्या रही थी उस नामुराद ने? मरियम होश कर, मरियम देख तो सही, अली रो रहा है। मरियम, मरियम होश कर मरियम। ब्लड प्रेशर बहुत लो है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। खतरे वाली बात कैसे नहीं डॉक्टर साहब? अगर खतरे वाली बात ना होती तो वो बेहोश क्यों होती? डॉक्टर साहब बता रहे हैं शौक की कैफियत में है बीबी। तो डॉक्टर साहब उसे हम किसी बड़े अस्पताल ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ देर और देख लेते हैं। देख लें उबैद भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम लोग सोचते ही रह जाएं कि काश उस बेचारी को अस्पताल ले गए होते। अरे बीबी कुछ नहीं होता, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैंने इंजेक्शन लगा दिए, कुछ देर वो सोएंगी, फिर होश में आ जाएंगी, आप बेफिक्र हो जाए। कमाल है डॉक्टर साहब, वो बेहोश पड़ी है और आप कह रहे हैं बेफिक्र हो जाए। अरे बीबी आप दुआ करें। हाँ मुझे वो वाहिद भाई का नंबर दें, मैं ज़रा उनको इतला तो कर दूँ। नंबर तो रशीदा के पास है और वो मरियम की तरफ है। चले मैं नंबर उनसे लेता हूँ, आप डॉक्टर साहब के लिए चाय बनाएं। अरे उबैद भाई क्यों तकल्लुफ़ करते हैं, मैं शाम को आऊँगा दोबारा चेक करने के लिए। अरे तो खाना खा लेंगे। डॉक्टर साहब 5 मिनट लगेंगे, चाय तैयार हो जाती है। कोई बात नहीं उबैद भाई, खुदा हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। वो उबैद भाई चलें उसको देख लें, पता नहीं बेचारी किस हालत में होगी।
ठीक। चल। मामा कसम से आज तक मुझे किसी बात की इतनी खुशी नहीं हुई। मगर सोहेल तुमने कोई आलतू फालतू बात तो नहीं की ना उससे? लानत भेजे उस पे, मैंने उससे क्यों कोई आलतू फालतू बात करनी थी? वो तो लट्ठे की तरह सफेद हो गई थी, बिल्कुल डर गई थी। और कागज को गौर से तो नहीं देखा? नहीं नहीं, उस वक्त तो वो बिल्कुल ही बेहोश हो गई थी फिल्मी अंदाज में, लेकिन आई एम श्योर अभी तक उसने देख लिए होंगे। अच्छा वैसे हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 ये कि अब्बू को बिल्कुल ये ना पता चले कि साइन मैंने किए थे। एंड नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सादिया से जितनी देर छुपी रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर उसे पता चल गया ना तो तुम फिर बिल्कुल फिक्र मत करो, पहले ये बड़ा कांटा मैं पाँव से निकालूं, उसके बाद यकीन मानो सादिया को मैं उसकी औकात दिखाऊंगी। ये कांटा तो निकल गया, आप समझे। मैं कहती थी ना भाईजान कि वो लोग तलाक दिलवा के रहेंगे मुझे, उनके जहर तावीज सब चीज से बच गई, लेकिन नादिर ने मुझे एक कागज से मार दिया। मैं क्या कहूँ मरियम तुम्हें, मैं तो इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मैं नादिर को जानता हूँ। आप उनसे एक दफा मिल लेते भाईजान तो शायद ये वक्त रोक लेते। तुम आगे चलो मरियम, रुक गई तो और बहुत कुछ खो दोगी। अब है ही क्या खोने को भाईजान? तो तुम इस मुगालते में थी कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कमाल है यार, ऐसी जगह पे लाकर उसने तुम्हें खड़ा कर दिया है। लोग तो अपने पालतू जानवरों के लिए भी ऐसी जगह का इंतखाब नहीं करते। खैर मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। नहीं भाईजान, कोई मुगालता नहीं था मुझे। मैं तो शायद धोखा ही देती रही अपने आप को। पौधा चाहे जितना ही सूखा क्यों ना हो, जमीन में लगा रहता है तो हरे होने की उम्मीद तो होती है उसे। अगर जड़ से ही उखाड़ दिया जाए तो फिर तो मरेगा ही ना। तुम हरी थी और हरी हो, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपने आप को रेत में दबो दिया था। रेत उठती है तो आंखें बंद करवा देती है, लेकिन कुछ देर के बाद सब कुछ साफ नजर आने लगता है। भाईजान मुझे बस एक दफा मिलना है नादिर से। क्यों? किस लिए? किस रिश्ते के तहत? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो वापसी का रास्ता भी नहीं बचा। तो आगे चलो। जब अली पैदा हुआ था तो तुमने ख्वाब देखा था, सूरज, तलू होता हुआ सूरज। मरियम, उस रोशनी पे यकीन करो जो तुम्हारी गोद में पल रहा है कहां अली? बराबर वालियों के पास, कोई बेचारियां संभाल रही है उसे। रास्ता ऐसी दीवार से निकलेगा मरियम, तुम बेफिक्र हो जाओ, खुद को मजबूत करो। भीख में मांगी हुई मोहब्बत या हमदर्दी के रिश्ते से नाताल्लुकी और नफरत 1000 गुना अच्छी। तुम बस अपने आप को भिखारी मत बनाओ, खड़ी हो जाओ और देखना, यही दुनिया एक दिन खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। नादिर ने आज 2 लोग खोए हैं, एक तुम जिसे उसने खुद खो दिया, और एक मैं जो उसे हमेशा के लिए खो रहा हूं। बस अब तुम किसी सहारे को मत ढूंढना, खुद पर भरोसा रखना, तन्हाई को नेमत समझना।
यस सर ये पानी और ये फाइल आपका। थैंक यू। जी ज़रा वाहिद साहब से फ़ोन मिलाएं। जी सर 2 दफ़ा डायल कर चुका हूँ, वो फ़ोन काट रहे हैं। अच्छा ठीक है। यार 2 दिन से मोबाइल ऑफ है, मेरा ख्याल है अब इसे ऑन कर लेना चाहिए। यार वाहिद साहब से कहो कि मेरा फ़ोन 2 दिन से बंद था, अभी फ़ोन ऑन किया तो उनके इतने सारे मैसेजेस देखे हैं मैंने, इसलिए कॉल बैक कर रहा हूँ। तो बाबा से कहो मेरा फ़ोन तो उठाए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा वो? जी मैं अभी कहता हूँ, अभी कहता हूँ। अगर नादिर साहब की अब कॉल आए तो उनसे कहिएगा कि साहब ऑफिस से जा चुके हैं। वालेकुम सलाम। वाहिद साहब तो नहीं ऑफिस में, तो जा चुके हैं। अभी तो वो ऑफिस में था थोड़ी देर पहले। जी उनको एक ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वो चले गए। नादिर, जी अम्मी। बेटा क्या बात है, आज इतनी जल्दी घर आ गए तुम? वो बस तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। चलो जाओ तुम कमरे में आराम करो, मैं गर्म चाय की प्याली भिजवाती हूँ तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। थैंक यू। बैठो। सुहेल और सोबिया घर पर नहीं है क्या? नहीं, गए हैं कहीं शायद। अच्छा एक बात बताओ,
तुमने पिछले 2-3 रोज में घर में कुछ होते हुए देखा है? अम्मा जान समेत सब बाहर गए थे कहीं। क्या? अम्मी? लेकिन अम्मी तो कहीं नहीं जाती। हाँ, लेकिन परसों गई थी अम्मी और सुहेल भाई के साथ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कोई गड़बड़ है। मैंने 2 दिन अपना फ़ोन बंद रखा था और अभी जब मैंने ऑन किया है तो वाहिद के बहुत से एसएमएस आए हुए थे उसके ऊपर। किस किस्म के? खुद ही देख लो। आखिरी मैसेज उसी का है। क्या? इसका क्या मतलब है? यही तो मैं हैरान। आप फौरन छोटी अम्मी के पास जाएं। गया था वहां, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। तो रुक जाते अब वहीं। तुम एक काम करो, अपने फ़ोन से वाहिद को फ़ोन करो और उसे बताओ कि मेरा फ़ोन वाकई बंद था। जी मैं करती हूँ। नंबर इसी में है। हेलो। हेलो अंकल, मैं सादिया, सादिया? नादिर की बेटी। ओह जी सादिया, खैरियत है बेटा? अंकल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सादिया बेटा, मुझे पता है तुम्हें किसने कहा है फोन करने को, लेकिन अब मैं उस शख्स की कोई भी वजाहत नहीं सुनना चाहता। अंकल जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना सादिया बेटा। खुदा करे कि मैं उसे माफ कर सकूं। वाहिद कैसी फजूल बातें कर रहे हो? तो मेरी बात तो सुनो। फोन बंद कर दिया यार, ये क्या तरीका है? तो आप उनके घर चले जाएं या छोटी अम्मी के पास चले जाएं। आप कहती हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम ये देखो, मैं जाता हूँ। नादिर, बेटी तू कहाँ जा रहा है? जी अम्मी, कोई काम था थोड़ा सा। क्यों, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर तू फारिग है तो मुझे डॉक्टर के ले चल। क्या हुआ? बेटा मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लगता है सारा घर घूम रहा है और मेरा दिल भी बैठा जा रहा है, धड़कन बहुत तेज हो रही है। अच्छा, मैं आपको मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मैं डॉक्टर दानिश को बुला लेती हूँ घर, वो पहले भी आ चुके हैं ना। बस करो, मुझे डॉक्टर दानिश का नाम भी नहीं सुनना। वो 2-3 दफ़ा आया है और मुझे उसकी दवाई से ज़रा सा भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चले छोड़े आप, जो भी है मैं जहाँ पे मैं ले जाता हूँ आपको। अरे अली की अम्मी कहाँ थी सुबह से? भटकने गई थी। बीबी भी सुबह से 3-4 चक्कर लगा गई हैं और वो तुम्हारा पूछ रही थी। मैं भी तुम्हें देख रही थी। कहाँ गई थी? दारुल अमान गई थी। क्या? हाँ,
मैंने सोचा कहीं तो पना लो, बस पूछती पुछाती चली गई। पागल हो गई हो तुम क्या मरियम? हम लोग मर तो नहीं गए हैं। पर रशीदा, दारुल उमान वालों ने भी पनाह नहीं दी। उन्हें लगा कि मैं कहीं से भाग के आई हुई। रशीदा, ये हर बेसहारा औरत को लोग भागी हुई औरत क्यों समझते हैं? वो अच्छी जगह नहीं है, और मर्दों को तो पता चल जाए कि औरत बेसहारा है। देखो कैसे इर्द गिर्द जमा होती, जैसे रोटी के गिर्द भूखे। रशीदा, मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा। मैं क्या करूं? कमाल है अली की अम्मी, तू तो ख्वाब देखने वाली औरत है, और सूरज तेरी गोद में पड़ा है और तू कहती है अंधेरा है। रशीदा, मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो इसके अब्बू ने भी अपनी औलाद का नहीं सोचा। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी? उबैद भाई कह रहे थे कि अली का खर्चा तो वो अदालत से दिलवाएंगे। वो पेपर तैयार कर ले, तुम साइन कर देना। काश मैं वापस जा सकती। काश।